इस 8 सेकंड के अटेंशन स्पैन में अपनी बात किसी के दिल में कैसे उतारना है, ये जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी उस जमाने से जानते थे जब आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे। आइए उनका एक किस्सा सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि वेस्ट ने उन्हें किस खिताब से नवाजा। एक बहरा आदमी था जिसको बहुत मध्यम सुनाई देता था और धीरे धीरे उसकी सुनने की ताकत जा रही थी, पर वो सारी दुनिया से लड़ता रहता कि मुझे बिल्कुल ठीक सुनाई देता है। एक दिन उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। उसका एक दोस्त आया और जोर से कहा, तुम्हारा पड़ोसी बुजुर्ग बीमार है, मर रहा है, हो सके तो उससे मिलाना, उसे अच्छा लगेगा। बहरे ने लफ्जों की तरफ नहीं पर होठों के हिलने की तरफ देखा और बड़ी मुश्किल से समझा और उसने कहा मैं आज ही जाऊंगा। वो तैयार हुआ, लेकिन उसके दिल में ख्याल आया कि जब वो पस्त मरीज एकदम कमजोर आवाज में मुझसे कुछ जवाब देगा तो मैं सुनूंगा कैसे। तो उसने एक चालाकी की, क्यों ना पहले ही सारे सवाल जवाब सोच कर जाऊं ताकि सुनने की जरूरत ना पड़े और मैं सही सही जवाब दे। जैसे मैं जाते कहूंगा और कैसे हो, तो वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं संभल रहा हूँ। तो मैं कहूंगा अरे बहुत अच्छे, बहुत ऊंचा उड़ो, बहुत ऊपर जाओ। फिर मैं कहूंगा क्या खाया, तो वो कहेगा सूप या शरबत। मैं कहूंगा ये है वो असली चीज जो रूह को ताकत देती है। फिर मैं पूछूंगा कौन सा डॉक्टर देख रहा है, वो कहेगा डॉक्टर अहमद या डॉक्टर करीम। तो फिर मैं कहूंगा वो बेमिसाल है, उनसे मिलने पर हर दुखों का अंत हो जाए। ये तैयार होकर जैसे ही पहुंचा और उसी ने इसको हसरत भरी निगाहों से देखा। इसने जाते ही पूछा और कैसे हो। उसकी सांसें ठीक नहीं चल रही थी बेचारे की। तो उसने कहा मर रहा हूँ। इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खूब ऊंचा उठो, खूब ऊपर जाओ। फिर पूछा क्या खाया, इसने कहा जहर। तो उसने कहा अरे बहुत ही रूह को ताकत देने वाली चीज है ये, तो देखना इसका असर कितना अच्छा हो। और उसी घुड़ता रहा। फिर इसने पूछा कि कौन सा डॉक्टर देख रहा है, इसने कहा इजराइल यानी मौत का फरिश्ता। इसने कहा वाह बेमिसाल चुनाव किया है, इनसे मिलने पर हर दुखों का अंत हो जाए। फिर ऐसा कहकर अपने पड़ोसी बीमार का कंधा दबाकर फर्ज की अदायगी, जिसे हम मस्जिदों से बाहर आते हैं ना, उस तरह का अपने चेहरे पर रौब लेकर निकल गया। जितनी बार मैं ये किस्सा सुनता हूँ ना, मुझे कुछ और ही समझ में आता, पता नहीं किस हिकमत से। हम जो बिना समझे नमाज पढ़ते हैं, कुरान को बिना तर्जुमे और तफसीर से पढ़ते हैं, इतनी इबादत के बावजूद हमारे दिल मर रहे हैं। हम जो तरावी में 1 घंटा गुमशुदा दिल लेकर खड़े रहते हैं, हमें एक बात समझनी होगी, हाजिरी का मतलब आपका वहां होना नहीं है। वो मोबाइल देखकर बात को सुनने का नाटक करने वालों, हाजिरी का मतलब सिर्फ तुम्हारा वहां खड़ा रहना नहीं है, तुम्हारे दिल का हाजिर होना भी जरूरी है। और तुम अपने बच्चे की बात नहीं सुनते हो, सिर्फ रील सरकाते रहते हो, वो रिश्ता आवाज खो रहा है, समझे। इसलिए वेस्ट दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की बुक ट्रांसलेट करता है तो वो जलालुद्दीन रूमी की है। होप यू अंडरस्टैंड।